सभी उपस्थित पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबसे पहले मातृशक्ति को नमन, मातृशक्ति को कोटि कोटि बारंबार नमन। और आज मैं बधाई देता हूं महिला कांग्रेस को, अलका जी को, कि ये शुरुआत आपने जो करी है देश में इस जागृति को लेके जाने के लिए कि पता चले कि कौन कौरव है और कौन पांडव है। मैं हरियाणा की भूमि से आया हूं, जिन्होंने मातृशक्ति को छलने का काम किया है, उनकी हकीकत, उनकी सच्चाई जो जयराम जी ने आपके बीच में रखी, उनकी सारी बात लोगों तक लेके जाने की आज से शुरुआत, एक संकल्प। और दूसरा संकल्प, इन्होंने छला है, इनकी सारी सच्चाई भी बतानी है। और दूसरा संकल्प, मैं बधाई देता हूं अलका जी की, आज दूसरा संकल्प हम लेने जा रहे हैं कि जब तक महिला आरक्षण लागू नहीं होगा 29 के चुनाव में, तब तक इस सरकार को चैन की सांस लेने नहीं देंगे। ये लड़ाई है। आपने देखा कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, ऐसी साजिश 2023 में देश की मातृशक्ति की आंखों में धूल झोंकने के लिए 2023 में भी लेके आए थे महिला आरक्षण विधेयक, जो सर्वसम्मति में हमने पारित किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने सदन में उठ के कहा था कि आप 23 में लेके आ रहे हो, 24 का चुनाव इस पे कराओ। 24 का चुनाव कराने से किसने रोका आपको? तो नहीं कहा कि पहले हम सेंसस कराएंगे, फिर परिसीमन कराएंगे, फिर लागू करेंगे। अब सेंसस की जब बात आई, सेंसस की शुरुआत हुई, तो ये ले आए। और कब लेके आए? चोर चोरी करता है रात के अंधेरे में, चुनाव चल रहे हैं, 4 दिन के बाद वोटिंग है, उसके बीच में लेके आए। महिलाओं की आंख में ये धूल झोंक सकते हैं क्या? महिला देश की बहुत समझदार हैं। रात के अंधेरे में लेके आए और क्या कहा कि हम ये सेंसस, इस सेंसस पे नहीं, 2011 की जनसंख्या पे कराए, 50% बढ़ाएंगे, वो भी मौखिक कह रहे थे। कुल मिलाकर डिलिमिटेशन, राजनीतिक लाभ के लिए डिलिमिटेशन करके देश के प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए, देश के संविधान की हत्या करने के लिए और अपने सत्ता पे काबिज रहे, उस उद्देश्य के साथ, अरे वो आपका उद्देश्य है, हम देखते हैं सारी संविधान संस्थाओं को ताक पे आप रखते हो, चुनाव आयोग से लेकर सारी संस्थाओं को, डिलिमिटेशन कमीशन को भी रखना चाहते थे, लेकिन महिला आरक्षण के आड़ में लेके आए। इस बात की टीस है हमारे दिल में, इस बात की टीस देश की मातृशक्ति के दिलों में भी है कि महिला आरक्षण के आड़ में इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। और उसके बाद कल आपने देखा प्रधानमंत्री देश के सामने आए, उनकी सारी राजनीतिक साजिश वो खुद ही बयान कर रहे थे। तो इसलिए ये सच्चाई भी लेके जाएंगे, लड़ाई भी लेके लड़ेंगे। महिलाओं के प्रति क्या इनके दिल में भाव है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तो केवल एक अपना उदाहरण बताता हूं, हरियाणा से जुड़ा हुआ उदाहरण। आपको याद होगा हमारी बेटियों के साथ जंतर मंतर पे कितना बड़ा अन्याय हुआ। हमारी ओलंपिक विजेता, ओलंपिक मेडलिस्ट, 6 बेटियां कॉमनवेल्थ खेलों में, एशियन खेलों में मेडल लाई हुई बेटियां, उनके कहने से एफआईआर भी दर्ज नहीं करी इस सरकार ने। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने एफआईआर नहीं होने दी दिल्ली पुलिस ने, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कई महीनों के आंदोलन के बाद जाकर एफआईआर दर्ज हुई। बेटियों को न्याय दिलाने की बात करें, और ये तो वो धरती है जो बेटियों को अन्याय जहां अगर किया जाता है तो महाभारत जैसा युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र में जहां से मैं आया हूं। तो बताओ, ये जो महिलाओं के साथ इतना बड़ा छल हुआ, इसके लिए, इस महाभारत के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? सारी अपनी माता बहनों से पूछना आता। तो ये लड़ाई है।